मैं चलती है बिल्कुल नहीं है ना। यूजिंग प्रॉपर्टी करेंगे इसमें हम लोग x के प्लेस पर 0 plus 2 pi minus x, that is 2 pi minus x. Let I is equals to 0 to 2 pi log sec x plus tan x dx, which is equation 1. 0 to 2 pi log sec 2 pi minus x plus tan 2 pi minus x dx. With sec 2 pi means यहाँ पर जो है which is 360 degree. Sec 360 minus theta is, we know that sec theta, and tan 360 minus theta is minus tan theta, which is equation second. Add कर लेते हैं both equations को. Add 1 plus 2 2i is equals to 0 to 2 pi log sec x plus tan x dx plus 0 to 2 pi log sec x minus tan x dx. I is equals to 0 to 2 pi log sec x plus tan x plus log sec x minus tan x. आप इसे प्रॉपर्टी नंबर 4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 4 में 0 to 8 था, तो आप प्रॉपर्टी नंबर 4 भी कह सकते हैं, इसे प्रॉपर्टी नंबर 7 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेम ही है वो उसमें, क्योंकि a जो है इसमें 0 दे दिया गया है. अब देखिए प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि जब दो लॉग प्लस में हो तो वो इनटू में कन्वर्ट हो जाते हैं. मींस sec x plus tan x sec x minus tan x dx 0 to 2 pi log sec square x minus tan square x dx. A plus b and a minus b. We know that sec square x minus tan square x is 1 and log 1 is 0. 0 to 2 pi. It means answer is 0. 2i is 0. I is 0.
अब हम एक देखिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी -a2a fx dx is twice 0 to a fx dx. fx is even function and 0 if fx is odd function. लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केसेस हमने और पढ़ा था, जो एक्सेप्शनल केसेस मतलब जिसमें जो है इवन ऑड वेरीफाई ना हो पाए, तो हम उस क्वेश्चन में fx plus f minus x dx 0 to a इसको यूज कर लिया करते हैं। बट एक और एक्सेप्शनल केसेस ये है, प्रॉपर्टी नंबर 7, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सिंपलीफाई करने के लिए प्रॉपर्टी नंबर 7 भी यूज किया जा सकता है, लेकिन स्पेशली एक्सेप्शनल, जैसे एक्सेप्शनल की जगह पर हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया था, तो उसके एक्सेप्शनल में अब हम लोग एक एग्जांपल पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 की हेल्प से। फॉर एग्जांपल, evaluate minus pi by 2 to plus pi by 2 x sin x divided by e to the power x plus 1 dx। देखिए इसमें जो है ये प्रॉपर्टी यूज की जा सकती है, बट मैंने आपसे बताया कि अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कौन सी, 7। तो x के प्लेस पर हम इसमें पुट करेंगे माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 माइनस x, दैट इज ओनली माइनस x, यूजिंग प्रॉपर्टी a to b fx dx is a to b f a plus b minus x dx। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ना कि ये वाली यूज करेंगे। अब हम स्पेशली ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में, देखो e पावर x वाले या लॉग वाले क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शनल केसेस का यूज किया जाता था, बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी हमारी, उससे भी हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। Let I is equals to minus pi by 2 to plus pi by 2 x sin x divided by e to the power x plus 1x dx। यूजिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग। माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 x के प्लेस पे देखिए, माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस x मींस माइनस x sin minus theta is minus sin theta, it means x sin x e to the power I minus x plus 1। देन ये e पावर x को 1 upon e पावर x में कन्वर्ट करके, देखिए e पावर माइनस x को 1 upon e पावर x में कन्वर्ट करेंगे, तो e to the power x x sin x डिवाइड बाय 1 plus e to the power x, क्योंकि हमें देखिए डिनोमिनेटर सेम करना था, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है हमें, तो डिनोमिनेटर विल बी सेम, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड 1 plus 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ट्वाइस I is equals to minus pi by 2 to plus pi by 2। x sin x divided by e to the power x plus 1 plus e to the power x x sin x divided by 1 plus e to the power x dx।
देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, x sin x is common, 1 plus e power x, 1 plus e to the power x dx is cancelled. 2y is equals to minus pi by 2 to plus pi by 2 x sin x dx. अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं बाय पार्ट्स की हेल्प से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब दो फंक्शन जो प्रोडक्ट में हो, x is it ऐसे dy dx हो, सॉरी x is it is integration of sin x dy dx of x sin x dx and dx minus pi by 2 to plus pi by 2 x minus x cos x, तो ये यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, sin x का minus cos x limit is minus pi by 2 to plus pi by 2 minus x cos x plus sin x minus pi by 2 to plus pi by 2 लिमिट पुट कर देते हैं, minus pi by 2 cos pi by 2 plus sin pi by 2 minus माइनस pi by 2 पुट करेंगे तो देखिए प्लस pi by 2 cos minus pi by 2 plus sin minus pi by 2 2y is equals to 2, I is equals to 1. तो देखिए हमने x के प्लेस पर प्रॉपर्टी को यूज किया है माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स, यानी कि माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। उसके बाद दोनों को ऐड किया, देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर में जो है 1 प्लस e पावर x कॉमन आ गया, x sin x कॉमन आने के बाद 1 प्लस e पावर x कैंसिल हो गया। यहाँ x sin x में हमने जो है बाय पार्ट्स इसको इंटीग्रेट किया, y is equals to 2, I is equals to 1. इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए हमने यहाँ सिंपलीफाई कर दिया,
एक और एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। Person with the crown, the person that's won the most, the person that won last. I don't know. Sniper rifle. What's up? Wow! That's one way to stop an altercation. Yeah. I've had this thing for more than 4 hours. What should I do? Here, I'll take care of it. What should I do? Thank you. No problem. No. Who's next? Who's next? I don't know, Robot Kudo. Who is next? I will destroy you. अपना स्पीकर ऑफ हर्ष करो, ऑडियो बंद कर। ऑडियो ऑफ करो अपना। और रवि तुम क्या देख रहे हो उधर? सर बहन बैठी थी बाहर। हाँ, ऑडियो ऑफ करो। मैच देखना चालू कर देते हो तुम लोग, कभी पबजी खेलना चालू कर देते हो क्लास में। PUBG बंद हो गया सर। पबजी जो है जब हम उसे मिनिमाइज करते हैं तो भी वो जो है बैकग्राउंड में चलता रहता है। PUBG बंद हो गया। जी यार मुझसे खेलता है बहुत ज्यादा। पबजी अभी भी चल रहा है बेटा आशीष? मैं तो नहीं खेलता सर। कई लोगों के मोबाइल में वो VPN लगा के खेलते हैं लोग। पता नहीं अब क्या है वो, लेकिन अभी भी कई लोगों के मोबाइल में पबजी चलता है। वो VPN यूज करते हैं ना, मैं तो कभी खेला ही नहीं। तो ये देखिए हमारी लास्ट प्रॉपर्टी चल रही है। तो वैसे मैंने आपसे बताया कि एक एक्सरसाइज और बुक में दी गई है लिमिटेड सिस्टम, बट अभी जैसे सिलेबस कुछ डिक्रीज हुआ है और वो कॉम्पिटिटिव में भी नहीं आता है, तो इसीलिए उसको पढ़ाना हमारे लिए कोई जरूरी नहीं रह जाता। लिमिटेड सिस्टम मतलब कंपटीशन में तो वो आता ही नहीं है, बट इस बार सीबीएसई के सिलेबस से भी उसे हटा दिया गया है। और अगर कोई बच्चा सीजी बोर्ड का है तो वो तो सीजी बोर्ड वाले को पहले से ही नहीं देते थे उस क्वेश्चन को, तो इसीलिए उसको कहीं इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आज हमारा ये चैप्टर का लास्ट हो जाएगा। इट मींस अभी हमारी जो चल रही है वो लास्ट प्रॉपर्टी चल रही है और लास्ट एक्सरसाइज भी है ये। चलिए एक और क्वेश्चन सिंपलीफाई करते हैं इसी पर बेस्ड, सो दैट कि आपको इस प्रॉपर्टी का यूजेस जो है क्लियर हो जाए कि आपको इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है, कहां यूज करना है। मैंने आपसे बताया ये एक्सेप्शनल केसेस है, जब आप सारी प्रॉपर्टीज को पढ़कर सारे क्वेश्चंस को एग्जांपल्स को सिंपलीफाई करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक से, तो आपको वेरिएशन समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट इज -5/4 2 + 5/4 sec square x divide by 1 plus e to the power x dx। x के प्लेस पे देखिए -5/4 प्लस -5/4 प्लस 5/4 माइनस x दैट इज -x। सबसे पहले इसे i एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, व्हिच इज इक्वेशन 1 यूजिंग प्रॉपर्टी I is equals to -5/4 plus 5/4 sec square minus x 1 plus e to the power x minus x dx -5/4 plus 5/4। देखिए e to the power minus x को 1 upon e to the power x लिखेंगे और ये sec square minus theta is plus sec theta। sec we know that sec minus theta is plus sec theta, it means sec square x into e to the power x divided by e to the power x plus 1 dx, which is equation second। Now add equation 1 plus 2, add 1 plus 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, -5/4 plus 5/4 sec square x divided by 1 plus e power x sec square x into e power x e to the power x plus 1 dx।
डिनोमिनेटर सेम है, टू आई इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लेंगे, देखिए 1 प्लस e टू द पावर x डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर x dx माइनस पाई बाई 4 2 प्लस पाई बाई 4 1 प्लस e पावर x इज कैंसिल, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन वी नो दैट होता है 10x, लिमिट पुट कर देते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 4 1 plus 10 pi by 4, 10 minus theta is minus 10 theta, it means 2. I is 1. इसी तरीके से आप एग्जांपल सॉल्व करके देखें, सेम टू सेम, जस्ट अभी सिंपलीफाई करके देखेंगे कि आपको इजीली ये समझ में आया कि नहीं आया ये टाइप। क्वेश्चन इज minus pi by 2 plus pi by 2 cos square x 1 plus e to the power x dx. Answer is pi by 2.
एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं जिसका बहुत कम यूजेस है, वैसे तो ज्यादा यूजेस है नहीं, पर एक दो एग्जांपल्स में इसका यूज किया गया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अगर उसे नहीं भी करेंगे तभी भी हम उसके एक्सेप्शनल केसेस से इसको दूसरी प्रॉपर्टीज से सॉल्व किया जा सकता है। 0 to 2a fx dx is 0 to a fx dx and 0 to a f2a minus x dx। इसका उतना तो कोई खास इतना यूजेस नहीं है इस प्रॉपर्टीज का, बट एक एग्जांपल मैं आपको सिंपलीफाई करके बता रहा हूं। 0 to 2 pi 1 plus e to the power sin x dx। इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं हम लोग। 0 to 2 pi 1 plus e power sin x and 0 to 2 pi 1 upon 1 plus e to the power sin 2 pi minus x। देखिए एक एज इट इज हम लोग रख देंगे क्योंकि ये पूरा fx ही है हमारे यहाँ पर। और एक बार ये fx जो है वो हमें गिवन है 1 plus e to the power sin x। x के प्लेस पे 2a minus x पुट कर देते हैं। 1 plus e to the power sin 2 pi minus x sin 360 minus theta e to the power minus sin x। It means 0 to 2 pi 1 plus e to the power sin x 0 to 2 pi 1 plus e to the power minus sin x 0 to 2 pi 1 plus e to the power sin x। इसको देखिए बड़ा कौन में करेंगे हम लोग, तो e to the power sin x डिवाइड बाय 1 plus e to the power sin x में आ जाएगा। और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारा सिर्फ आंसर जो है 1 बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। इट मींस 2 pi minus 0, आंसर इज 2 pi। तो देखिए हमने क्या किया, ये जो हमने fx है x के प्लेस पे 2a minus x किया और इस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने 0 to a fx dx। fx है देखिए ये, और 0 to 2a f2a minus x that is e power minus sin x। फिर हमने e power minus sin x को 1 upon e power sin x किया और इसको न्यूमरेटर में ले गए। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होकर 1 बच जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का एक्सेप्शनल केसेस मतलब कुछ ही क्वेश्चनों में इसका यूज किया गया है, बहुत सारे क्वेश्चनों में इसका यूजेस नहीं है।
जो 4 एग्जांपल्स हैं हमारे, which is very very most important, इन चारों एग्जांपल्स को आपको जो है सॉल्व करना है। ये आपकी टेक्स्ट बुक आईडी शर्मा में चारों एग्जांपल सॉल्व है। इसमें जो है प्रॉपर्टी नंबर 4 भी यूज की जाएगी, जो 0 to a मैंने आपको बताया था, और अभी जो मैंने एक प्रॉपर्टी लेटेस्ट में भी आपको बताई, उस प्रॉपर्टीज का भी इसमें यूज किया जाएगा। तो इन चारों एग्जांपल्स को आपकी टेक्स्ट बुक में ये चारों एग्जांपल सॉल्व हैं, आपको मिल जाएंगे इजीली। आप इन चारों एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली तैयार करेंगे, which is very very most important questions। बोर्ड के एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनमें से एक क्वेश्चन, इसलिए आप इन एग्जांपल्स को कॉपी पे बहुत प्रॉपर्ली अच्छे से सिंपलीफाई करेंगे। इस तरीके से जो है आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि मैक्सिमम फिजिक्स में देखिए इसका बहुत ज्यादा यूजेस होता है, और इन फ्यूचर तो जब आप कॉलेज वगैरह में जाएंगे तो डेफिनाइट इंटीग्रल ही मैक्सिमम रहेगा। मैंने आपसे बताया था कि आप जैसे बीई वगैरह करेंगे तो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से इंटीग्रेट किया जा सकता है, बट सिर्फ डेफिनाइट इंटीग्रल को। तो फिजिक्स में इसका डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत यूजेस है। कुछ हम लोग मैथमेटिक्स में जो एप्लीकेशंस है वो हम इसमें नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि इनका डेफिनेट इंटीग्रल का एप्लीकेशंस कैसे किया जा सकता है मैथमेटिक्स में। जैसे हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशंस, ऐसे ही इंटीग्रेशन का एप्लीकेशंस भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर।